अंडर 19 एशिया कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैच से केवल सोशल मीडिया के अंदर यही आवाज चल रही थी कि इंडिया की टीम मजबूत है, वहां सूर्यवंशी है, फलाना है, और पाकिस्तान को ये शिकस्त से दो चार कर देगा। पाकिस्तान की टीम उसकी निस्बतन कमजोर टीम है, और पूल मैच में भी पाकिस्तान इंडिया से हार चुका है। लेकिन जब ग्राउंड पे उतरे, जब टॉस जीत के पाकिस्तान को दावत दी गई, तो समीर मिनास ने जो धुलाई उनके बॉलर्स की है, जो कुटा है उनके बॉलर्स को ना, वो सदियों याद रखेंगे। यानी 172 रन की इनिंग्स उसने खेली है, जिसमें 9 छक्के और 17 चौके शामिल थे उसकी। फाइनल के अंदर 172 रन की इनिंग्स, बहुत बड़ी इनिंग्स थी उसकी। और ये टैलेंट उभर कर सामने आया है इस वक्त। इसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना देखा है, इसके अंदर यानी मैच्योरिटी इसके अंदर इतनी नजर आ रही थी कि मेरिट के ऊपर खेल रहा था, ये देख के खेल रहा था। इसने गेंद को स्टॉप भी किया है, इससे सिंगल भी लिए हैं, इससे डबल भी लिए हैं, और चौके भी मारे, छक्के भी मारे, और फिर फाइनल के अंदर इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना, ये एक बेहतरीन टैलेंट उभर कर सामने आया है। अब इसको पॉलिश की जरूरत है, मजीद ग्रूमिंग की जरूरत है, और पीसीबी को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बहुत खूबसूरत टैलेंट ना इस वक्त नमाया होकर सामने आया है। यानी 177 की इनिंग्स इससे पहले खेल चुका था, वो 145 बॉल्स के ऊपर था, लेकिन 172 फिर इंडिया के अगेंस्ट, फिर फाइनल में, और उसका दबाव इतना बड़ा है इंडिया को। उसमें उस्मान खान ने इनको साथ दिया है, इसके बाद अहमद हुसैन ने इसका साथ दिया है, और ये खेलता रहा। इसने मुकम्मल तौर पर इंडियन बॉलर्स को डोमिनेट कर दिया। इंडिया दबाव का शिकार हो गया, और जब 347 बोर्ड के ऊपर नजर आया इंडिया को, तो वो उसी दबाव के जंगल से फिर निकले नहीं है। वो उसी ना जो है दबाव और कंफ्यूज जो थे, उसी कंफ्यूज में उसने ना अपनी इनिंग्स का आगाज किया। वो बुखलाए हुए नजर आ रहे थे। यानी 347 का टारगेट देख के 48 इन्होंने करना था, 347 पाकिस्तान ने किया, और उस बोर्ड पर इतना बड़ा टोटल देख के तो वो इतने प्रेशर में आ गए कि पहली गेंद पर ही हिट कर दिया। पहले ओवर में 20 रन ले लिए उन्होंने, और उससे अंदाजा हमें लग गया था कि ये कंफ्यूज है, ये बुखलाहट का शिकार है, ये दबाव का शिकार है, ये जल्द जो है तो आउट होना शुरू हो जाएंगे। और वही कुछ हुआ। जब 94 के ऊपर इनकी दूसरी खिलाड़ी आउट हुआ, और 59 के ऊपर इनके 4 खिलाड़ी, और फिर यके बाद दिख रही इनकी विकेटें गिरती गई, और यूं 156 के अंदर इनकी पूरी टीम आउट हो गई। और इसमें एक समीर मिनास जो है तो वो बड़ा उभर के सामने आया है। अली रजा जो है तो ये पहले से ही इसका था। सुभान जो है तो वो भी उभर के सामने आया है, और उसके बाद सयाम जो है तो वो भी बॉलर जो है तो वो भी अच्छा जनाब देखने को मिल रहा था। तो ये सारा जो एक कॉम्बिनेशन ही बड़ा जबरदस्त था बॉलर्स का, इन छोटे बच्चों का। इन छोटे बच्चों ने मुकम्मल डोमिनेट, और फिर इतनी बड़ी शिकस्त इंडिया को दी है। वो टीम जो इससे पहले जो था तो वो फेवरेट थी, यानी मैच से पहले वो फेवरेट थी, उसको तारीख की बदतरीन शिकस्त से दो चार किया, तारीख की बदतरीन शिकस्त से दो चार किया अंडर 19 में, और वो भी फाइनल में 191 रन के इतने बड़े मार्जिन से ना उनको शिकस्त हुई है। इससे पहले जो है तो सिर्फ बांग्लादेश की टीम है जिसने यूएई को 196 का मार्जिन था, वो उन्होंने शिकस्त दी थी। इतने बड़े मार्जिन से इंडिया कभी नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान ने जो पूल का मैच था उसका भी बदला चुका दिया, और पाकिस्तान ने ना, पाकिस्तानी जो तमाशाई है, पाकिस्तान की अवाम है, इनको भी खुश कर दिया। इनको तो खुश कर दिया, लेकिन इनको ना इस जीत से भी ज्यादा खुशी ये है कि ये लड़के ना हमारे अंदर टैलेंट है, ये टैलेंटेड खिलाड़ी है, इनको सिर्फ पॉलिश की जरूरत है। अब अगर बदकिस्मती होगी हमारी कि अब इन जैसे खिलाड़ियों को हम पॉलिश करके ऊपर ना ले आए,
और ये पीसीबी की जिम्मेदारी बनती है, इन खिलाड़ियों के ऊपर वर्किंग करे, इनके ऊपर कोचेस लगाए, इनको मजीद ग्रूम करे और ये ग्रूम होकर पाकिस्तान की खिदमत करें आने वाले वक्तों में। अब आप देखें कि यहाँ पे एमर्जिंग में, राइजिंग स्टार में आप देखें, वहां पे भी उभर के सामने आए थे खिलाड़ी, वहां सदाकत आया था, वहां भी इंडिया को शिकस्त हुई थी, वहां भी डोमिनेट कर दिया था पाकिस्तान के बैट्समैनों ने उन्हें, वहां सदाकत ने स्पेशली बहुत कुट दी थी उन्हें। और फिर इधर ना जो है तो समीर ने कुट दे दिया उन्हें, और वो सूर्यवंशी किधर गया है, पूरी टीम 156 के ऊपर आउट हो गई, 151 रन से शिकस्त और बुरी तरह शिकस्त। यानी राइजिंग स्टार ने भी शिकस्त दी है और फिर इंडिया को इसने भी दी है, अंडर 19 टीम ने भी। सिर्फ हमारे जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनको भी वर्किंग करनी होगी, और वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को जो इंडिया के अगेंस्ट है उधर इंडिया को उधर भी शिकस्त देनी होगी। लेकिन ये जो है ये आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी थे, तो ये समीर ने तो कोई आईपीएल पीएसएल नहीं खेली है, कोई लीग नहीं खेली है, लेकिन उसने धुलाई की है, इनके बॉलर्स की सही धुलाई की है उसने। और उसका साथ देने वाले उस्मान खान है, बड़ा अच्छा उसने साथ दिया है, और उसके बाद अहमद हुसैन है, उसने भी बड़ा अच्छा साथ दिया है और डोमिनेट किए, मुकम्मल डोमिनेट किया है उन्हें, बेबस की तस्वीर नजर आ रहे थे वो। फिर जबरदस्त रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, सुभान ने जबरदस्त स्पेल किया है ना, सयाम ने जबरदस्त स्पेल किया है ना, तो हमारे जो फास्ट बॉलर है उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और आज जो है तो इन्होंने जो डोमिनेट किया है, इसके ऊपर बड़ा ना दिल किया था गैरिनियो से, इनकी जो मैनेजमेंट है, और उसमें स्पेशली ना सरफराज, फिर इफ्तिखार को भी आप बोल नहीं सकते। सरफराज अहमद को तो ठीक है ना, वो भी बड़ा ना जबरदस्त कोचिंग है और जबरदस्त ना वो मेंटोर की हैसियत से ना वो जबरदस्त ना गाइड करने वाला खिलाड़ी है, लेकिन उसमें आप इफ्तिखार अहमद को भी नहीं बोल सकते, उसने बॉलिंग में बड़ी जबरदस्त ना इनको ना ग्रूम किया। इन तीनों खिलाड़ियों ने जो हमारे ना रजा है, फिर सयाम है और फिर सुभान है, इन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, और इसका क्रेडिट इफ्तिखार अहमद को जाता है। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है ना, आप किसी एक नहीं, लेकिन उसमें ये नुमाया इसलिए उभर के सामने है कि इसने इस पूरे टूर्नामेंट में ना जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 50 की है, 177, 172 और फिर 113 बॉलों पे 172, बड़ी जानियाना बैटिंग की है इसने। तो उम्मीद है कि ये आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान की सही नुमाइंदगी करेंगे, और इसके साथ साथ समीर के साथ साथ मां सदाकत को भी पॉलिश करना होगा, उसको भी ग्रूम करना होगा। तो पाकिस्तान को इस टैलेंट के ऊपर, ये खूबसूरत टैलेंट है हमारा, T20 का खूबसूरत टैलेंट है इस वक्त, लेकिन इसने तो समीर ने ना जिस तरह खेला है, वनडे में खेला है, लेकिन गेंद को स्टॉप भी किया है, देख के खेला है, सिंगल खेला है, लिया है, डबल लिया है, गैप को में खेला है, बड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेली है इसने, यानी इसने गैप को तलाश करके तो हिट किया है। तो इन जैसे खिलाड़ियों को ना, इन जैसे खिलाड़ियों को पीसीबी को खास नजर रखनी होगी इनको, और इनको ग्रूम करना होगा, इनको कॉन्फिडेंस देना होगा। मेरी दुआ यही है कि ये जिस तरह से इसने ये जबरदस्त इनिंग्स खेली है, ये अंडर 19 का टूर्नामेंट जिस तरह उसने खेला है, इसी तरह वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, नाम मैन टीम में नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान में इसी किस्म का किरदार अदा करे, और इसके साथ साथ मां सदाकत के लिए भी मैं दुआ करूँ, और फिर दिगर जो हमारे बॉलर्स हैं उनके लिए भी दुआ करूँ कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की खिदमत में अपना किरदार अदा करें, और पाकिस्तान की टीम में शामिल होकर पाकिस्तान की जीत में अपना किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।